Most of these bucks over here started, attacking Mohammad Shami, and Virat, being a captain, a good captain, stood by his teammate. मोहतरमा है कौन, पहले तो ये बताइए। आपने इतनी उनको फुटेज दे दी, इतनी लाइमलाइट दे दी, मैं तो जानता नहीं कौन है। और इतने बड़े शख्सियत के बारे में आपने ऐसे इतना लूजली कमेंट करना, अगर आप कोई जाने बचाने लोग हैं तो मुझे लगता है कि शर्मनाक बात है। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल से ठीक पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को लेकर कांग्रेस की महिला नेता ने विवादित बयान दिया था। शमा मोहम्मद ने रोहित के वजन को लेकर एक्स पर पोस्ट किया था, जिसके बाद नेता से लेकर क्रिकेटर्स तक सभी उन पर भड़क उठे हैं। भारत के दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अगर क्रिकेट में पतले लोग चाहिए हैं तो मॉडलिंग करने वालों को ले आओ। बता दें कि एक मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, मैंने हमेशा से कहा है कि अगर आपको सिर्फ दुबले पतले लड़के चाहिए तो आपको मॉडलिंग प्रतियोगिता में जाना चाहिए और सभी मॉडल्स को चुनना चाहिए। ये उस बारे में नहीं है। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा, ये इस बारे में है कि आप क्रिकेट कितना अच्छे से खेल सकते हैं। हमने सरफराज खान के बारे में बात की, लंबे समय तक उनकी आलोचना की गई क्योंकि उनका वजन ज़्यादा था, लेकिन अगर हम टेस्ट मैच में भारत के लिए 150 रन बनाते हैं, उसके बाद 2 या 3 बार 50 से ज़्यादा रन बनाते हैं तो फिर क्या समस्या है। मालूम हो कि कांग्रेस नेता ने रोहित की हेल्थ को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने रोहित को मोटा बताया था। अपने ट्वीट पर शमा ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो सुनवा देते हैं। वहीं उनके इस कमेंट पर पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आपको वो भी सुनवाएंगे। It was just a generic tweet about a fitness of a sports person. It is not body shaming. It's about the fitness of a sports person. I always believe a sports person has to be fit. So I felt he's a bit overweight and I just tweeted on that. And I've been attacked for no reason, And when I compared him to the other captains, previous captains like Dhoni, or for that matter, Ganguly, Dravid, Tendulkar, Kapil Dev. So I put in and Virat. I put in a statement because I found him, I have the right, it's a democracy. What is wrong in saying? Let's not forget how Virat Kohli was attacked when he supported his teammate Mohammad Shami, when they lost against Pakistan, and most of these bucks over here started, attacking Mohammad Shami, and Virat, being a captain, a good captain, stood by his teammate. Virat Kohli, whenever there is a youngster who catches a ball in a match, he goes and hugs him. He leads from the front. He scores runs. He's a captain of the team. And also, let's understand, he always compliments the other person. When there is a opponent who does well, Virat Kohli compliments them, So that is what you have to understand. So I just spoke in a generic manner. And I fail to understand a democracy. We don't have the right to speak in such a manner. मोहतरमा है कौन, पहले तो ये बताइए। आपने इतनी उनको फुटेज दे दी, इतनी लाइमलाइट दे दी, मैं तो जानता नहीं कौन है। और अगर किसी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है तो उनको थोड़ा तो अपनी जो दिया प्लेटफॉर्म, उसकी मर्यादा तो रखनी चाहिए ना। क्योंकि आपसे मैं तुम कौन, मैं खाम खा, मतलब ना। तो अगर उनको पता ही नहीं है, जिसके बारे में कोर कॉम्पिटेंस नहीं है, वो क्या चीज है, किसके बारे में बात कर रही हैं। वो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, वो अभी आपने वर्ल्ड कप फाइनल एक वो पहुंचाया उसने, अभी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में है। तो मतलब देखिए तो सही आप, और आपको पता ही नहीं है। और उनके वैसे तो मुझे लगता है कि ऐसी बातों को सीरियसली लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको जब पता ही नहीं कि उसकी मैच फिटनेस क्या चीज है, फिजिकल फिटनेस क्या चीज है, क्या चीज चाहिए होती है क्रिकेट में, और वो कैसा कैप्टन है। और इतने बड़े शख्सियत के बारे में आपने ऐसे इतना लूजली कमेंट करना, अगर आप कोई जाने बचाने लोग हैं तो मुझे लगता है कि शर्मनाक बात है। तो बैकफायर हुआ, कभी उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया अपना। नहीं, ट्वीट डिलीट कर अगर कहा है तो फिर दम रखें, क्योंकि आपकी नहीं, आपकी पार्टी की बेइज्जती भी होती है ना। क्योंकि आप स्पोक्सपर्सन आए जिस पार्टी ने उन्हें, वो सोचेंगे भी आप अपनी बात कह के अब आपका लॉजिक क्या है। आप उसको बोलिए मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, पर दम तो रखें। अगर कह दिया तो कह दिया, पर वो भी नहीं है तो फिर ये पता लगता है कि ये तो कोई बैकबोन नहीं हुई ना। आई थिंक दे शुड ग्रो अ स्पाइन एंड स्टिक टू योर कोर कॉम्पिटेंस। ये नहीं जस्ट कीप ऑन वॉकिंग योर नोज इनटू स्टफ व्हिच इज नॉट योर डोमेन, and then bring this kind of disrespect to you and your post also. ऑस्ट्रेलिया हमेशा भारी पड़ सकती है, क्योंकि 5 प्लेयर नहीं भी है तब भी मैं ऑस्ट्रेलिया को सीरियसली हमेशा लूंगा, क्योंकि आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनका जो कैरेक्टर है, उनकी जो पर्सनैलिटी, अभी देखिए इंग्लैंड को कितनी इजीली मार दिया उन्होंने। तो कोई ना कोई खिलाड़ी उनका उन्हें मिल जाता है मैच विनर। ये कैरेक्टर है उनकी, क्रिकेट का नहीं, उनके
पूरी कंट्री का, उनके जो देशवासी हैं वो ऐसे ही हैं। तो मुझे लगता है कि उनको तो सीरियसली, और हम इतने मैचेस उनके खिलाफ खेल चुके हैं, वी प्लेड अ लॉट विद देम and against them, that we know their character. So I'm sure that Rohit and company will not take them lightly. और सेमीफाइनल है, डू और डाई मैच है। अब आपने जो भी किया वो सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आपकी फॉर्म बड़ी जबरदस्त है, आपने बेंच स्ट्रेंथ दिखा दी, वो भी मैच विनर बन गया। उसके बावजूद आपके पास जब एक होता है ना करो या मरो वाला मुकाबला होता है, तो उसको तो फिर आपको फुल सीरियसली में लेना होगा, एंड यू हैव टू बी राइट ऑन फोकस, मैच अवेयरनेस पूरी टीम की, क्योंकि स्टेडियम को हल्का सा आप देंगे ना, तो हल्का सा दरवाजा खोलेंगे, पूरा दरवाजा तोड़ देती है वो। तो कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद के इस कमेंट पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।